रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज 18 जनवरी 2021, आज सोमवार 18 जनवरी 2021, आज मंडे। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में जो आज वचन हमें सिखाया जा रहा है पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा, वो 2 पीटर 1 चैप्टर 3 वर्स के आधार से है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 3 वचन के आधार से, द ग्लोरियस रिजल्ट ऑफ हिज सफरिंग, महिमा में नतीजा उसके सहने के द्वारा, महिमा में नतीजा उसके सहने के द्वारा। हम पढ़ेंगे 2 पीटर 1 चैप्टर 3 वर्स, अकॉर्डिंग एज हिज डिवाइन पावर hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue। दूसरा पत्रस 1 अध्याय का 3 वचन कहता है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। और एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। The Christian is called into a life of glory and excellence। मसीही जो है उसको उस जीवन के अंदर बुलाया गया है जिस जीवन के अंदर महिमा और उत्कृष्टता है। He is the fruit of Christ's suffering। वह नतीजा है, फल है मसीह के सहन करने का। The Bible takes about the sufferings of Christ and the glory that should follow। 1 Peter 1-11। पवित्र बाइबल इस बात को बताता है जो मसीह का सहन करना है उस विषय में, और फिर महिमा जो उसके बाद आता है वह पहले पत्रस पहले अध्याय के 11 वचन में लिखा है। पहला पत्रस 1 अध्याय 11 वचन, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। नहीं, पहला पत्रस 1 अध्याय 11 वचन, पहला पत्रस 1 अध्याय 11 वचन। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। और एक बार पढ़ेंगे, पहला पत्रस 1 अध्याय 11 वचन। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। You are the glory he foresaw, for which he endured the cross and despised the shame। Hebrew 12 chapter 2 verse। और इब्रानी के 12 अध्याय के 2 वचन में ऐसा लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। और एक बार पढ़ेंगे,
और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। You are the glorious result of his suffering. आप उसके महिमामय जो दुख सहने का नतीजा है, महिमामय नतीजा है आप उसके दुख सहने का। Jesus Christ is the effulgence of the Father's glory, the express image of his person. Hebrews 1 chapter 3 verse। इब्रानी के पहले अध्याय का 3 वचन इस प्रकार से यीशु मसीह के विषय में कहता है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। और एक बार पढ़ेंगे, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। And that's exactly what he is made you, for the Bible says, as he is, so are we in this world. और बिल्कुल वही कारण है कि आपको, यही कारण से आपको उसने ऐसा बनाया है। और पवित्र बाइबल जिस प्रकार से बताता है पहले यूहन्ना के 4 अध्याय के 17 वचन में, पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 17 वचन, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। He said, and the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one. John 17 chapter 22 verse। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय का 22वां वचन इस प्रकार से बताता है, वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। Live with this consciousness every day। आप यही ख्याल रखते हुए रोज जीवन जीना है। 2 Corinthians 3 chapter 18th verse explains it some more. It lets us know that the word of God is a mirror। दूसरा कोरिन्थियों 3 अध्याय का 18 वचन कुछ ज़्यादा ही खुलकर सिखाता है और वह हमें यह समझने का अर्थ समझने के लिए देता है, वचन जो है परमेश्वर का जो वचन है वह आईना है। ये हम दूसरा कोरिन्थियों 3 अध्याय के 18 वचन में पढ़ सकते हैं। But we all with open face beholding as in a glass the glory of the Lord are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord। यह वचन हम पढ़ेंगे दूसरा कोरिन्थियों 3 अध्याय का 18 वचन। दूसरा कोरिन्थियों 3 अध्याय 18 वचन।
परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। A mirror reflects whatever is set before it. जो आईना होता है वह वही बात प्रदर्शित करता है जो उसके सामने रखा गया हो। If you stood in front of a mirror, you would see your own reflection. अगर आप उस आईने के सामने खड़े हो जाओ तो आप ही को उस आईने में दिखाई दोगे। The word of God is a mirror, and the image of you that it reflects is the glory of God. That's who you really are. जो परमेश्वर का वचन है वो आईना है, और उसकी जो रूप में आप बनाए गए हो तो वो उसके रूप को ही बताता है, और वह रूप परमेश्वर की महिमा है। वही वो आपको उस आईने में दिखाता है, और आप ही हो वो परमेश्वर की महिमा, और वही आप असलियत में हो। You have been glorified with Jesus. आप यीशु के संग महिमामय कर दिए गए हैं। You have His life and His righteousness now, with the same Holy Spirit who raised Him from death at work in you. आपके अंदर उसका जीवन है और उसकी धार्मिकता है अभी, और वही वो पवित्र आत्मा भी आपको दिया गया है जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया है। वही आपके अंदर काम कर रहा है। दिस इज ह्यूज। ये बहुत बढ़िया है। गॉड चूज you to show forth His praises and manifest His glory in the earth. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. परमेश्वर ने आपको यही होकर चुना है कि आप उसकी प्रशंसा में आगे बढ़े और आप उसकी महिमा को प्रकट करें इस पृथ्वी में। यही बात तो लिखी है पहले पत्रस के 2 अध्याय के 9 वचन में। पहला पत्रस 2 अध्याय के 9 वचन में इसे लिखा गया है। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। और एक बार पढ़ेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हम अंगीकार करेंगे, कबूली करेंगे। आप इंग्लिश में करना है कबूली तो इंग्लिश में करें, हिंदी में चाहिए हिंदी में कीजिए, अपनी भाषा में कबूली करना चाहते अपनी भाषा में कीजिए, लेकिन समझ के साथ ये कबूली हमने मुंह से शब्दों के द्वारा बोलते हुए करना है। हम आगे कबूली करेंगे, फिर मनन करने वाले वचन पढ़ेंगे और
जो बाइबल रीडिंग प्लान है उसमें से हम सारे अध्याय पूरे पढ़ेंगे।